हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस शर्मा एंड आज हम पढ़ने वाले हैं भिन्न। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारे भिन्न होते हैं वो मतलब जो भी संख्या जो बटे के रूप में लिखी जा सकती है, जैसे 7/8 हो गया, 9/16 हो गया। इस तरह मतलब जिसको भी हम लिख सकते हैं वो हमारी भिन्न कहलाती हैं। अब भिन्न के टाइप होते हैं, जैसे होते हैं कि लंगड़ी भिन्न या फिर इसे वितर भिन्न भी कहते हैं, लंगड़ी भिन्न। और फिर दूसरा है हमारा दशमलव भिन्न और तीसरा है हमारा मिश्रित भिन्न। तो फ्रेंड्स, और साधारण भिन्न। तो फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं कि ये भिन्न किस तरह काम करते हैं और इनका क्या यूज होता है। तो जो हमारे लंगड़ी भिन्न होते हैं, इनमें कोई भी अंश या हर नहीं होता। अब अंश और हर क्या होते हैं? जो ये ऊपर वाला होता है संख्या, ये होता है अंश, और जो नीचे बटे में होता है वो होता है हर। अब जब लंगड़ी भिन्न होता है उसे हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं, जैसे 1 + 2/3 + 4/6। इस तरह ये लंगड़ी भिन्न है। इसमें कोई ना हर हो सकता है और ना ही जल्दी कोई अंश होता है। तो आपको लंगड़ी भिन्न समझ में आ गए। अब दशमलव भिन्न देख लेते हैं। अब जैसे दशमलव भिन्न होते हैं, जैसे है 22/7। एक एग्जाम्पल ले लिया हमने, 22/7 पाई का मान होता है। अगर इसको हम दशमलव में लिखना चाहें तो 3 और 7 × 21 घटाया 1 314 एंड फिर इसका और हम आगे तक का मान निकाल लेते हैं। तो 7 × 21 घटाया 1 बन गया 10 और 7 बन जाए, फिर 7 × 4 = 28, फिर 7 × 14, 7 × 14 घटाया 6, 7 × 8 = 56 और घटाया 4, फिर 7 × 5 = 35। तो फ्रेंड्स, जैसे ये होता है पाई का मान, तो इसके जैसे इसके बाद यही फिर रिपीट हो जाता है, तो इसके ऊपर बार लगा देते हैं। अब हम देख लेते हैं मिश्रित भिन्न और साधारण भिन्न। मिश्रित भिन्न इस तरह होते हैं। मिश्रित भिन्न जैसे कोई भी भिन्न है 2/3 मान लेते हैं, या फिर चलिए हम मान लेते हैं 22/7 को ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो इसका 7 का भाग हम 22 में देंगे, तो फिर 7 × 21 और घटाया 1। तो जो ये हमारा 3 होगा, इसे 3 इस तरह लिखेंगे, फिर ऊपर 1 और इसे नीचे 7। तो इस तरह हम लिख देते हैं, तो इसे मिश्रित भिन्न कहते हैं। और फिर साधारण भिन्न देख लेते हैं। साधारण भिन्न यही 22/7 भिन्न है, तो इसको साधारण भिन्न में कन्वर्ट करने के लिए 7 × 21 और +1 इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसका ऊपर जोड़ लेते हैं, वो 22/7। तो ये देखिए वही फिर से हमारी फ्रैक्शन आ गई। अब चलिए हम इसमें कुछ वो देख लेते हैं कि अगर जैसे हमें प्रतिशत दे रखा है, तो प्रतिशत को भिन्न में कैसे कन्वर्ट करें और भिन्न को प्रतिशत में। तो प्रतिशत को भिन्न में कन्वर्ट करने के लिए जैसे 75% दे रखा है, तो बटे में 100 लगा देते हैं। 25 × 75 = 100। ये प्रतिशत से हमारे भिन्न में बदल चुकी है। इसी तरह हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे है 50/100। 85% हमारा परसेंट है और फिर नीचे 100 लगा दिया जाता है, तो 1/2 देखिए ये हमारी आ गई। अब प्रतिशत से भिन्न में, तो जैसे प्रतिशत से भिन्न में कन्वर्ट किया, तो भिन्न को प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए गुणा कर देते हैं 100 का। अब जैसे 75 है, इसमें गुणा 100 कर देंगे। नहीं, ये 75 में 100 का गुणा नहीं, ये 3/4 में गुणा करेंगे, गुणा 100 कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 75%। तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा कि इसको हमने किस तरह किया है।
अब हम इसके कुछ जोड़ घटाव गुणा भाग देख लेते हैं कि इनमें जोड़ घटाव या गुणा भाग कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, इनमें जैसे इनका जोड़ किया जाता है तो जैसे 2/3 प्लस 5/6, तो इनका हमें जोड़ करना है। तो फिर सबसे पहले इनका लासा लेंगे, तो लासा इनका आएगा 6 और फिर 3 दूनाई 6 2 बार में जाएगा। तो सबसे पहले जो अंश हर होता है उसका भाग लासा में देते हैं, तो जितनी बार जाता है उसका गुणा 2 ऊपर वाले हर में कर देते अंश में कर देते हैं। तो 3 दूनाई 6 और 2 दूनाई 4 और फिर 6 × 6 एक ही बार में जा रहा है, तो 1 का गुणा 5 में करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। तो 4 5 9 होते हैं और बटे 6 तो वैसे ही आ जाएगा। फिर इनको काट देंगे तो 3 दूनाई 6 और 3 त्रिकाई 9, ये 3/2 आंसर आ चुका है। तो फ्रेंड्स, अब हम इसी तरह घटाव भी देख लेते हैं। तो घटाव हम देख लेते हैं 5/6 माइनस 2/3। तो इन्हें घटाने के लिए पहले आपको इनका लासा लेना होगा। तो इनका लासा लेने के लिए 6 लासा आ जाएगा इनका, और फिर ये 5 का 5 आ जाएगा और फिर 3 दूनाई 6 तो 4 आ जाएगा। और इससे हमें ये भी पता लग सकता है कि कौन सी भिन्न बड़ी है या फिर कौन सी भिन्न छोटी है। इस लासा लेने के बाद अगर जो भी नंबर नीचे आया है वो बड़ा होगा तो वही भिन्न बड़ी या छोटी है। तो फिर ये वाली भिन्न बड़ी, क्योंकि इसके नीचे 5 आया है। तो 1/6 ये देखिए। अब हम देख लेते हैं इसमें गुणा और भाग कैसे करते हैं। तो गुणा भाग करने के लिए हम आपको बता देते हैं, जैसे है 16/2 गुणा 14/8। तो फ्रेंड्स, जैसे हमारे पास ये एक गुणा है तो इसे करने के लिए इसमें क्या कर सकते हैं, ऊपर वालों का गुणा कर देते हैं और नीचे वालों का गुणा कर देते हैं, या फिर हम इनको पहले काट लेते हैं, फिर ऊपर का गुणा, फिर नीचे का गुणा। तो 2 × 8 = 16 और 8 से ये 8 चला गया, तो वैसे भी यहाँ पर 14 ही आ जाएगा। अगर हम उस तरह करते तो 14 का गुणा 16 से करते हैं तो 14 × 14 14 × 28 14 × 22 14 × 56 14 × 5 = 70 14 × 6 = 84। तो 84/8 × 16, फिर 16 6, फिर इसे काट लेते हैं। तो यह तो 16 16 16 × 32 16 × 43 16 × 64 16 × 5 = 80। तो ये इस तरह। अब हम भाग देख लेते हैं। तो भाग जैसे 16/2 भागे 14/8, तो इनको गुणा में चेंज कर लेते हैं इस चिन्ह को और इन दोनों को पलट देते हैं। तो यहाँ पे 8/14 तो 14/8 तो 14 वो हो जाएगा। तो 2 × 1 = 2 और 2 × 2 = 8, 16 × 4 = 64/14। यही हमारा आंसर आ चुका है। अब आप इसे काट भी सकते हैं। तो समझ में आ गया दोस्तों।